हेलो साथियों, तो कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो आज हमने ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे जाने वाले साइंस के बेसिक क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को हमने लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल के आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80, 120/80 mmHg। उसके बाद उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो रक्त में ग्लूकोज को नियंत्रित करने वाला हार्मोन इंसुलिन होता है। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप को क्या कहा जाता है? उच्च रक्तचाप को हाइपर टेंशन कहा जाता है। उसके बाद है सिक्स क्वेश्चन, फेफड़े का आकार कैसा होता है? तो फेफड़े का आकार शंकु के आकार के जैसा होता है। उसके बाद आता है सेवन्थ क्वेश्चन, हार्मोन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? हार्मोन शब्द बेलिस एवं स्टारलिंग ने दिया था। उसके बाद आता है 8 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जांग की हड्डी। उसके बाद आता है नाइन्थ क्वेश्चन, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। उसके बाद आता है 10th क्वेश्चन, लाल रक्त कर्णिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कर्णिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो। उसके बाद आता है 11वां क्वेश्चन, लाल रक्त को लाल रंग किसके कारण मिलता है? तो रक्त में जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रतौंधी रोग से बचाव करता है? तो विटामिन ए जो है वो रतौंधी रोग से बचाव करता है। उसके बाद आता है 13वां क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो जब भी अपन को चोट लगती है तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। उसके बाद आता है 14वां क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है कान की स्टेपीज, जो कान में पाई जाती है। और उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है अंडाणु होती है। उसके बाद आता है 16वां क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है एओर्टा। उसके बाद आता है 17वां क्वेश्चन, सभी एंजाइम मूल रूप से किससे बने होते हैं? तो जो सभी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। उसके बाद आता है 18वां क्वेश्चन, मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो जो मस्तिष्क का वजन होता है वो 1.3 से 1.5 किलोग्राम के लगभग होता है। उसके बाद आता है 19वां क्वेश्चन, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जो 23 जोड़ी होते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, किस अंग को रिक्त बैंक कहा जाता है? तो जो प्लीहा है उसको रिक्त बैंक कहा जाता है, स्प्लीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।